नमस्कार। मैं अभी उस जगह पर खड़ा हूँ जिस जगह से सासाराम शहर की पहचान जुड़ी हुई है। जब भी कोई सासाराम शहरवासी अन्य जिले या अन्य राज्यों में जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा कि आप कहाँ से आए हैं, तो सासाराम शहरवासी बहुत ही फख्र के साथ कहते हैं कि हम शेरशाह सूरी की नगरी सासाराम से आए हुए हैं। और लोग इस शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी सासाराम के लोगों से लेते हैं। उन्हें लगता है कि सासाराम शहर में एक ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है जिसके गौरव गाथा इतिहासों में सुनाई पड़ते हैं या उसके बारे में लोग इतिहास के माध्यम से जाना करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरह से अधिकारियों के द्वारा सासाराम शहर की पहचान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। और कुछ दिन तक अगर इसी तरह से कार्य किए जाते रहे तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोग इस मकबरे के बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये नज़ारा है, देखिए, ये सासाराम शहर का ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल पर प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, इस मकबरे का दीदार करते हैं और जब जाते हैं तो यहाँ से अपनी यादों को लेकर साथ जाते हैं। यहीं पर उनका वाहन खड़ा होता है। जब भी कोई पर्यटक बाहर से आता है उन पर्यटकों का वाहन यहीं पर खड़ा होता है और आराम से वाहन खड़ा करके पर्यटक ये सामने में जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा दिखाई पड़ रहा है उसका दीदार करने के लिए जाते हैं। जब पर्यटक यहाँ वाहन खड़ा करते हैं उस समय उनके मन में क्या चल रही होगी या क्या चलती होगी, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख और समझ सकते हैं। सोचिए कि सासाराम शहर में ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिनको यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में कोई चिंता नहीं है। उन्हें नहीं लगता है कि इसकी हिफाजत होनी चाहिए या उन्हें नहीं लगता है कि इसका कोई महत्व भी है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह पर अगर अधिकारी को 1 मिनट के लिए खड़ा कर दिया जाए तो शायद उनका दम घुट जाएगा। लेकिन अधिकारी ये क्यों नहीं सोच रहे हैं या उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब भी कोई पर्यटक आता होगा वह किस तरह से अपने आप को महसूस कर रहा होगा या किस तरह से वह अपने आप को यहाँ पर एक तरह से स्वच्छ वातावरण में महफूज पा रहा होगा। ये नज़ारा देखकर अधिकारी को समझ जाना चाहिए। सोचिए कि करीब 86 लाख रुपया प्रत्येक माह एनजीओ को दिया जा रहा है सासाराम शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, लेकिन एनजीओ के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, यही वो नज़ारा है जिस नज़ारे को देखकर समझ सकते हैं कि 86 लाख रुपया आपका पानी में जा रहा है। जब एनजीओ के कर्मी या एनजीओ के अधिकारी इस ऐतिहासिक धरोहर को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, जब इस ऐतिहासिक धरोहर को कचरा डंपिंग स्थल में तब्दील कर सकते हैं, तो एक तरह से 86 लाख रुपया यहाँ के जितने भी टैक्स पेयर हैं या जो टैक्स देते हैं उनका पानी में पैसा जा रहा है। और ये चीज़, इस दृश्य को देखकर जितने भी सासाराम शहरवासी हैं अपने आप को एक तरह से कोस रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका निदान कैसे होगा। कुछ दिन पहले तक सासाराम की सड़कों के बगल में जो पोस्टर दिखाई पड़ते थे उस पोस्टर के माध्यम से सासाराम शहर की तस्वीर बदलने की चर्चा हुआ करती थी। लोग कहा करते थे कि आप हमें एक बार मौका दें, मैं सासाराम शहर की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। लेकिन 1 माह हो गए शपथ ग्रहण किए हुए, यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और जो पार्षद हैं उनको शपथ लिए हुए 1 माह हो गए, लेकिन 1 माह के दौरान क्या कुछ तस्वीर बदली है सासाराम शहर की, आप इस नज़ारे से समझ सकते हैं। जिनके द्वारा दावा किया गया था कि सासाराम शहर की तस्वीर और तकदीर बदली जाएगी, हमें आप एक बार मौका दें, वो कहाँ हैं? उनसे क्यों न पूछा जाए कि 1 माह के दौरान आपके द्वारा क्या कुछ किया गया सासाराम शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। जब आप इस तरह के स्लोगन के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग को अपने तरफ आकर्षित करने के कार्य करेंगे और जब आपको मौका मिलेगा और उसके बाद आप कार्य नहीं करेंगे तो इसी तरह से लोग अफसोस जाहिर करेंगे और ये कहते सुने जाएंगे कि जो आपके द्वारा कहा गया था कि आप एक बार मौका दें हमें, मैं सासाराम की तस्वीर और तकदीर को बदल दूंगा, वो एक तरह से नारा ही साबित हो रहा है। उसका धरातल पर कोई किसी प्रकार का कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सोचिए कि सासाराम शहर का ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जब भी लोग सुनते हैं सासाराम शहर की कल्पना उनके दिलो दिमाग पर छा जाती है और वो मानते हैं कि सासाराम शहर में रहने वाले लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं, कारण कि उन्हें प्रत्येक दिन सासाराम शहर में स्थित शेरशाह सूरी मकबरे का दीदार करने का अवसर मिलता है। काश मैं भी उस शहर का वासी होता ताकि मैं प्रत्येक दिन सासाराम शहर में स्थित शेरशाह सूरी मकबरे का दीदार कर सकता था। लेकिन जो स्थिति अभी बनाकर रख दी गई है या जो सासाराम शहर में रह रहे हैं वो जान रहे हैं कि सासाराम शहर में स्थित इस ऐतिहासिक धरोहर की स्थिति क्या है।
लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसे क्या लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी ये इसी स्थल पर खड़ा है, जब आप देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है तो आपको किस तरह का अनुभव हो रहा है? अनुभव ये हो रहा है कि अभी भी नारकीय स्थिति है सासाराम की, सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए किसे जिम्मेवार मानेंगे आप? इसके लिए प्रशासन और पदाधिकारी, मेयर को भी जिम्मेवार मानेंगे ना। जो जो सत्ता में आया है उसे वही ना जिम्मेवार होगा। पहले लोग कहा करते थे कि आप हमको समय दें, हम सासाराम की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। क्या लग रहा है, बदल रहा है सब? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो प्रारंभ हुई है ना। लेकिन प्रारंभ में भी उस स्तर से, उस युद्ध स्तर से सफाई अभियान नहीं हर वार्ड में चल रहा है। मैंने दुख होता है आपको इस सब देखने के बाद? हाँ, सासाराम शहर को देखने के बाद बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। देखिए, दुख क्यों न हो, कारण कि ये ऐतिहासिक स्थल है और इसके बारे में लोगों के मन में जो धारणा है उस धारणा को अधिकारी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर कोशिश अधिकारी अगर नहीं करते, इस सासाराम शहर की जो तस्वीर है उसको एक तरह से बदसूरत बनाने की कोशिश अगर नहीं करते तो शायद ये स्थिति यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। और उन्हें समझना चाहिए, जिनके ऊपर सासाराम शहर की जिम्मेवारी मिली है साफ सुथरा रखने के लिए या इसे स्वच्छ बनाने के लिए, उन्हें समझना चाहिए कि आपको एक जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारियों का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं तो अपने पद के साथ साथ सासाराम शहर के लोगों के साथ आप घोर अन्याय कर रहे हैं और ये अन्याय एक दिन आप पर भारी पड़ेगा। आप अपने एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं, आपको इतना पता तक नहीं है कि सासाराम शहर में स्थित शेरशाह सूरी मकबरे का हाल यहाँ के एनजीओ के द्वारा कैसे किया जा रहा है। सासाराम शहर में जिस एनजीओ को साफ सफाई का कार्य दिया गया है उसका कार्य अवधि 15 फरवरी को समाप्त हो रहा है और माना यह जा रहा है कि फिर उसी एनजीओ को कार्य देने की तैयारी चल रही है, जिस एनजीओ के द्वारा सासाराम शहर को एक तरह से कूड़ादान स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अगर सोचिए कि 1 साल तक जिस तरह से एनजीओ के द्वारा कार्य किया गया, अगर फिर उसी एनजीओ को यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी दे दी गई तो सासाराम शहर की स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। कम से कम जो भी अधिकारी हैं उन्हें समझना चाहिए कि जब मैं किसी एनजीओ को काम देने जा रहा हूं उस एनजीओ का कार्य क्या है। जब किसी एनजीओ के पास, सोचिए कि ये इस स्तर का निहंग एनजीओ है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं है। सासाराम के नगर निगम के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग यहाँ के एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। उसके पास अपना कुछ नहीं है, लेबर यहीं के, संसाधन यहीं के और सारा पैसा एनजीओ के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मी हैं, सासाराम शहर से लेकर जा रहे हैं और सासाराम शहर को कंगाल बना रहे हैं, इसे बदहाल बना रहे हैं। तब पर भी न तो सासाराम शहरवासी चेत रहे हैं, न सासाराम शहर में के अधिकारी चेत रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो सासाराम शहर में केवल और केवल कूड़ा दिखाई देगा और जो अधिकारी हैं या जो प्रतिनिधि है जिनके द्वारा सासाराम शहर को बदलने की एक तरह से ख्वाब दिखाई जा रही है, वो कभी ख्वाब पूरा नहीं होगा। और एनजीओ और अन्य अधिकारी यहाँ के सारे जिस तरह से अंग्रेज अपने देश में यहाँ के संसाधनों को ले जाकर उसकी समृद्धि को लेकर कार्य करते थे, उसी तरह से सासाराम शहर में आने वाले एनजीओ के अधिकारी या यहाँ के अधिकारी यहाँ के संसाधनों, यहाँ के पैसों का उपयोग अपने शहर, अपने घर और परिवार को विकसित करने में लगा रहे हैं और सासाराम शहर को कंगाल बना रहे हैं। सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे के पास से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।